टेस्ला के पास जेट प्लेन था और एडिसन घोड़ा गाड़ी और जेट प्लेन के बीच मुकाबले जैसा था। टेस्ला के पास जेट प्लेन था और एडिसन घोड़ा गाड़ी चला रहे थे। दोनों का कोई मुकाबला नहीं था। टेस्ला उनसे कहीं ज्यादा आगे थे। एडिसन ने अपने सिस्टम की जीत के लिए टेस्ला मॉडल की बुराई की और उसे खतरनाक रखा। यहाँ तक कि उन्होंने लोगों के डर को पैदा करने के लिए अल्टरनेटिव फ्रंट से और तो यहाँ तक कि एक जंगली हाथी को भी मार कर दिखाया। लेकिन निकोला टेस्ला का बेहतर ऐसी पावर और आज भी दुनिया की पावर की इसी के आधार पर काम करती है। टेस्ला ने दुनिया को बिजली का दौर पा दिया और इतना ही नहीं, उन्होंने बिजली को केवल कुछ लोगों को काम आने वाली चीज से बदलकर ऐसी बुनियादी चीज बना दिया जिसे सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। निकोला टेस्ला दुनिया के आज तक के सबसे तेज दिमाग वाले लोगों में से एक है। उनके आइडियाज उस वक्त के लोगों की सोच से कहीं आगे के वक्त के थे। अगर टेस्ला नहीं होते तो आज हम एक अलग ही दुनिया में जी रहे होते। लेकिन निकोला टेस्ला ने सिर्फ दुनिया को बिजली की नहीं दी, उन्होंने जैसे इलेक्ट्रिक रेलरोड, टूरिज्म एंड वायरलेस रेडियो और यहाँ तक कि टॉर्पीडो उनकी मौत होने पर दुनिया भर में 700 पेटेंट थे। निकोला टेस्ला दुनिया के महान आविष्कारकों में से एक थे। टेस्ला लियोनार्डो दा विंची जैसे थे। उनकी सोच की थी और वो हैरत अंगेज काम करते थे। निकोला टेस्ला के जमाने में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने पैर जमा रहा था। फैक्ट्रीज में इंसानों, स्टील और कोयले से चलने वाली मशीनें काम करने लगी। हजारों लाखों किलोमीटर लंबी पटरियां और सड़कें बनाई गईं, जिससे समाज का रूप पूरी तरह से बदल गया। लेकिन इन सब की वजह से एक बड़ा नुकसान हुआ। हमने एनवायरनमेंट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। निकोला टेस्ला हमेशा कहते थे कि विकास और तकनीक में काफी फर्क होता है। विकास से इंसानों को फायदा होगा, लेकिन तकनीक से भी फायदा हो ऐसा जरूरी नहीं। अगर आज की तकनीक से दुनिया में पॉल्यूशन होता है तो उसे विकास नहीं होता। लेकिन निकोला टेस्ला वक्त से इतने आगे की सोच कैसे लेते थे? कई सालों से आगे की सोच रखने वाले रहस्यमय इन्वेंटर और रिसर्चर्स को हैरान किया हुआ है। टेस्ला एक अजीब इलाके में पैदा हुए थे। असल में वो जगह पेंसिल्वेनिया के पास था। वो लंबे और 11-12 अलग अलग भाषा बोलते थे और वो कई अलग आविष्कार और अनोखे काम कर लेते थे। वो अपने आप में एक रहस्यमय इंसान थे। निकोला टेस्ला का जन्म जब हुआ था, इत्तेफाक की बात है, उसी वक्त के बारे में एक भारी भविष्यवाणी की गई थी। उस वक्त धरती पर दूसरे के ज्ञान के दरवाजे खुलेंगे। और उस वक्त कौन पैदा हुआ था? निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टाइन। उस वक्त एक नया दौर शुरू हुआ था। क्या वाकई इन अफवाहों और टेस्ला से जुड़ी रहस्यमयी बातों में कोई राज छुपा हो सकता है? शायद दूसरी दुनिया का कोई राज। मानव इतिहास में ऐसे कई प्रोफेट्स और साइंटिस्ट्स हुए हैं जिन्होंने इंसानों के आने वाले कल को बदला है, जैसे आइंस्टाइन, गैलीलियो, कोपरनिकस और यकीनन टेस्ला भी उन्हीं में से एक है। तो मैं ये सोचता हूँ कहीं ये लोग ऐसे प्लान का हिस्सा तो नहीं थे जिसका काम था हम इंसानों को बदलना। लोगों का मानना है कि वो एक खास ह्यूमन रिसीवर थे। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि परग्रही जीव उनकी मदद कर रहे थे।
ताकि वो ऐसे लाजवाब आविष्कार करें जिनकी वजह से आज ये दुनिया रोशन हो पाई है। क्या टेस्ला जानते थे कि उन्हें एक खास काम मिला है? क्या वो हमारी टेक्नोलॉजी को उन ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश कर रहे थे जिससे हमें वो क्षमता आ जाए जो प्राचीन वक्त के उन लोगों में थी जिन्हें हम कहते हैं देवता? क्या ऐसा हो सकता है जैसा कि कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस्ट मानते हैं कि निकोला टेस्ला एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों के संपर्क में थे? ऐसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो इंसान को ऊपर उठाना चाहते थे। शायद इस सवाल का जवाब उस बात की जांच करके मिल सकता है जो टेस्ला की सबसे बड़ी कामयाबी में से एक की प्रेरणा बनी थी। कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स। यहाँ के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आपको दुनिया के सबसे होनहार लोग मिलेंगे। कई तरह की खोजें करने में सबसे आगे हैं, जिनमें बिजली का वायरलेस ट्रांसमिशन भी शामिल है। सालों से वैज्ञानिक कारगर तरीके से बिजली का वायरलेस ट्रांसमिशन करने में नाकाम रहे हैं। यहाँ तक कि लेजर बीम ट्रांसमिशन से भी यह काम नहीं हो पाया है। MIT रिसर्चर्स एक केंद्र में 7 फीट की दूरी तक सुरक्षित वायरलेस ट्रांसमिशन। इस कारनामे को बिजली की तारों से आजाद होने का पहला कदम कहा गया। हैरानी की बात यह है कि एक ऐसी दुनिया जिसमें इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को हमेशा ऑटोमेटिक पावर मिलेगी और चार्जिंग या किसी तार की जरूरत नहीं होगी, उसका सपना आविष्कारक निकोला टेस्ला ने 100 साल पहले ही किया था। और माना जाता है कि वो इस मकसद को हासिल करने के लिए करीब थे। टेस्ला ने जिस वायरलेस ट्रांसमिशन की बात कही उसमें वैज्ञानिकों को कुछ खास कामयाबी नहीं मिली है, और टेस्ला ने 1899 और 1900 के बीच कोलोराडो स्प्रिंग्स में जो टेस्ट किए थे उनसे पता चलता है कि बिजली को बिना तारों के भेजना मुमकिन है। कोलोराडो स्प्रिंग्स में ये देखने गए कि क्या वो बिजली को कई किलोमीटर तक भेज सकते हैं, और ये एक बड़ी कामयाबी होगी। उनके पास एक बड़ा टावर था, वो 200 फुट ऊंचा था। अपने असिस्टेंट को लेबोरेटरी में बैठाकर टेस्ला ने उससे कहा कि जब मैं तुम्हें इशारा करूं तो तुम स्विच दबाकर वायरलेस सिस्टम को ऑन कर देना, और टेस्ला लगभग 6.5 किलोमीटर दूर चले गए। टेस्ला ने धरती में लाइट बल्ब्स गाड़ दिए और उन्हें देखना था कि क्या उनका टावर जमीन में वायरलेस सर्किट बना सकता है। ऐसा होता तो बल्ब जल उठते। वो लाइट बल्ब जल उठे और उन्हें पता चल गया कि वो कई किलोमीटर तक बिजली का वायरलेस ट्रांसमिशन कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ये बात राज रखी। उन्होंने इसके काम करने के तरीके को अपने असिस्टेंट तक को नहीं बताया, और उसे भी कोई अंदाजा नहीं था कि टेस्ला क्या कर रहे थे। शोरम, न्यूयॉर्क, 1901